आइए आज इतिहास के दो सबसे बड़े प्रतीकों यीशु और शैतान के बीच हुए एक बेहद दिलचस्प और नाटकीय संवाद का सीधा विश्लेषण करते हैं। ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की एक जबरदस्त टक्कर है। इस विश्लेषण में हम बिना किसी पूर्वाग्रह के ठीक उसी तरह से इस दार्शनिक युद्ध को डिकोड करेंगे जैसा कि मूल पाठ में दिया गया है। तो चलिए सीधे इस वैचारिक टकराव के अंदर चलते हैं। संवाद की शुरुआत ही एक बहुत ही तीखे तंज से होती है। विरोधी पक्ष कहता है, क्या हुआ यीशु, तू बड़ा कमजोर दिख रहा है। गौर करने वाली बात है कि सबसे पहला प्रहार सीधे शारीरिक स्थिति और बाहरी दिखावे पर किया गया है। ये तंज साफ तौर पर यह स्थापित कर देता है कि यहाँ चुनौती देने वाला कमजोरी को सिर्फ एक भौतिक हार के रूप में देख रहा है, और ठीक इसी जगह से इस पूरी बहस के दांव अचानक बहुत ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन इस तंज का जो पलटवार आता है ना, वो पूरी चर्चा का रुख ही पलट कर रख देता है। जवाब मिलता है, कमजोर मैं नहीं, विशाल तू बना फिर रहा है। ये एक शानदार बौद्धिक प्रहार है। ये इस पूरी धारणा को ही सिरे से खारिज कर देता है कि असली ताकत शरीर में बसती है। इसके बजाय यहाँ झूठी महानता की बात सामने आती है, जिसे दुनिया विशाल समझती है। पाठ के अनुसार वो अक्सर सिर्फ एक भ्रम होता है, महज एक दिखावा। ये जवाब बहस को तुरंत भौतिक धरातल से उठाकर एक बहुत गहरे दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। और यहीं से संवाद का सबसे दिलचस्प वैचारिक टकराव शुरू होता है। एक तरफ दावा किया जा रहा है, संसार में इतना पाप जो बढ़ रहा है, इसलिए मेरा कद भी बढ़ रहा है। यानी विरोधी दुनिया में होने वाले विनाश को अपनी सफलता मानकर चल रहा है। पर इसका जो जवाबी तर्क है वो बेहद धारदार है। कहा जाता है, कद नहीं, तेरे अहंकार के कारण तेरी हद बढ़ रही है। ये सच में एक अद्भुत विरोधाभास है, जिसे विरोधी अपना विशाल कद या तरक्की समझ रहा है। मूल पाठ के अनुसार वो असल में महज उसका अहंकार है, और अहंकार कभी किसी को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि वो इंसान को एक हद में, एक पिंजरे में कैद कर देता है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पाठ में आगे कहा गया है, तू अपने वचनों के वार से पास नहीं आएगा, कद बढ़ा लेने से तू ऊंचा नहीं हो जाएगा। ये लाइन एकदम स्पष्ट कर देती है कि केवल आक्रामक बातें कर लेने से या खुद को बहुत बड़ा दिखा लेने से किसी को भी वास्तविक श्रेष्ठता हासिल नहीं होती। ये एक बेहद शांत लेकिन बहुत ही दृढ़ कथन है। ये खोखले शब्दों और दिखावे की ताकत को पूरी तरह से नकार देता है, ये बताते हुए कि असली ऊंचाई बाहरी आक्रामकता से बिल्कुल नहीं आती। अब ये चर्चा एक बहुत ही ठोस उदाहरण की ओर मुड़ती है, अय्यूब की कहानी की तरफ। यहाँ विरोधी पक्ष अपने उसी अहंकार को एक क्रूर हथियार की तरह पेश करते हुए कहता है, मेरे अहंकार ने तेरे पिता के दास अय्यूब और उसके परिवार को मसल दिया था। ध्यान दीजिए, यहाँ अहंकार कोई आम मनोवैज्ञानिक भावना नहीं रह गई है। इस पाठ में इसे एक सक्रिय और विनाशकारी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो भौतिक दुनिया में भारी तबाही ला सकती है। लेकिन जैसा कि हर विनाशकारी शक्ति के साथ होता है, इसकी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी अय्यूब की कहानी के अगले ही चरण में खुलकर सामने आ जाती है। पहला चरण था भौतिक तबाही, जहां अहंकार ने परिवार को कुचल दिया। सांसारिक नजरिए से देखने पर यह एक बहुत स्पष्ट हार लगती है, लेकिन दूसरा चरण पूरी बाजी ही पलट देता है। पाठ कहता है, और उसके अटूट विश्वास ने तेरे अहंकार को अपने पैलों तले कुचल दिया था। बाहरी तबाही कितनी भी भयंकर क्यों न हो, एक दृढ़ और अटूट विश्वास में वो अदृश्य शक्ति होती है जो सबसे बड़े अहंकार को भी रौंद कर रख सकती है। ये असली और आंतरिक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस वैचारिक हार के तुरंत बाद एक बहुत ही सीधा सवाल दागा जाता है, जो विरोधी की हार न मानने की जिद पर गहरा प्रहार करता है। तू कभी हार क्यों नहीं मानता? वचन में कितनी ताकत है, ये तू क्यों नहीं जानता? ये पूरे संवाद का एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। यहाँ भौतिक लड़ाइयों से एकदम परे हटकर वचन की परम शक्ति को सामने रखा गया है। विरोधी के पास तबाही मचाने की ताकत तो है, लेकिन वो उस सच्ची, आंतरिक और रचनात्मक शक्ति से पूरी तरह अनजान है जो वचन के अंदर निहित होती है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा दार्शनिक सार है, ज्ञान और विश्वास के बीच का मूलभूत अंतर। विरोधी दावा करता है, मैं जानता हूँ वचनों को। देखा जाए तो जानकारी उसके पास भी पूरी है, लेकिन इसके जवाब में जो बात कही जाती है वही असली कुंजी है। और मैं मानता हूँ वचनों को। सिर्फ जानना कभी भी पर्याप्त नहीं होता। वचनों को जानना केवल एक बौद्धिक स्तर की बात है, लेकिन उन्हें मानना
उन पर पूरी तरह से विश्वास करना एक ऐसा कदम है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। असली शक्ति सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे सत्य मानकर जीने में है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि जानने और मानने में आखिर अंतर क्या है। मूल पाठ इसका उत्तर एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से देता है, उतना ही जितना अंतर अंधकार और उजाले में है। वचनों को सिर्फ जानना अंधकार के समान है। जानकारी तो है पर दिशा स्पष्ट नहीं है, जबकि उन पर विश्वास करना उस उजाले की तरह है जो सब कुछ एकदम साफ कर देता है। ये पूरा संवाद अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि आज के समय में हमारे चारों तरफ ज्ञान और जानकारी का अंबार तो लगा है, लेकिन क्या हम वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं?